जगन्नाथ जी के दरबार खुले और सबको बहुत आश्चर्य हुआ। जगन्नाथ जी के पूजनीय वक्षस्थल पर यह पत्ता कहाँ से आया? क्या कल कोई रात को आया था यहाँ? सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें रत्न वेदी पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। ऐसा ही कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ था जयपुर के राजा जयसिंह देव और उनकी महारानी चंद्रावली जी को। जब उड़ीसा के राजा उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किए थे तो राजा जयसिंह देव और उनकी पत्नी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन पूर्णतः बदलने जा रहा है। वे खाली हाथ उड़ीसा आए नहीं थे, परंतु अवश्य ही खाली हाथ उड़ीसा से जाएंगे भी नहीं। एक बहुत बड़ा उपहार उनका इंतजार कर रहा था। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, हमें सब्सक्राइब किया है। और कोई भी अगर नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ एक लाइक दे और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक अनसुनी जगन्नाथ जी की प्रेम कथा। जब जयदेव सिंह और उनकी पत्नी चंद्रावली भगवान जगन्नाथ जी, बलराम देव जी और सुभद्रा जी के दर्शन के लिए आए तो पुजारी ने उनसे कहा, यह जो आप जगन्नाथ जी के भोग देख रहे हैं ना, यह कोई आम खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे स्वयं मां लक्ष्मी बनाती है अपने स्वामी जगन्नाथ जी के लिए, और जब वे यह प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं तब यह प्रसाद विमला देवी को सर्वप्रथम अर्पित किया जाता है। और इस प्रकार जब यह प्रसाद विमला देवी के पास से आता है तब यह महाप्रसाद बन जाता है। इसको कभी साधारण मत समझना। हाँ, यह कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे जो खाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ मिलता है, वैकुंठ धाम। यह लीजिए, आप भी महाप्रसाद पाइए। महाप्रसाद पाने के उन्होंने धन्यता का अनुभव किया और महारानी चंद्रावली ने जगन्नाथ जी से विनती किया कि उन्हें माँ लक्ष्मी जैसी पुत्री प्राप्त हो जिसे वह जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित कर सके। और इतने मन से की गई विनती जगन्नाथ जी कैसे अनसुनी कर सकते थे। 1 वर्ष के बाद राजा जयसिंह देव और उनकी पत्नी चंद्रावली को एक सुंदर कन्या हुई जिसका नाम रखा गया विष्णुप्रिया। जैसा मांगा वैसा ही मिला। यह कन्या साक्षात माँ लक्ष्मी जैसी लग रही थी। जब उन्हें कोई देखता तो देखता ही रह जाता था। विष्णुप्रिया के शरीर से स्पर्श करके निकला हुआ पवन पुष्पों से बातें किया करता था। वह कहता, अरे ओ सूरजमुखी, सूरज की ओर छोड़ और अब विष्णुप्रिया की ओर अपना मुंह मोड़ ले, क्योंकि उससे सुंदर तुझे इस जन्म में और कोई नहीं देखने को मिलने वाला। हाँ, तभी वहाँ से भंवरा निकल रहा था। वह भी उनके सुर में सुर लगाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही, बस सुंदरता ही नहीं, गुण और स्वभाव में भी मैंने ऐसी राजकुमारी पहले कभी नहीं देखी। तभी पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ तोता भी बोला, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो। ऐसे ही होते होते राजकुमारी विष्णुप्रिया बड़ी होती गई। एक बार रानी चंद्रावली बहुत बीमार हो गई। देश विदेश के चिकित्सक वैद्य उनकी चिकित्सा में लगे हुए थे। समय का चक्र बढ़ता रहा। ऐसे समय में राजकुमारी विष्णुप्रिया अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। दिन रात उनके साथ बिताती थी। एक दिन जब वह अपने माँ के साथ बैठी थी तो राजमहल के बाहरी मार्ग से किसी के गीत गाने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्हें लगा कोई भिक्षुक होगा, लेकिन उनकी मधुर वाणी सुनकर वह खुद को रोक न पाई।
झरोखे से विष्णुप्रिया ने देखा कि वह कौन है। उन्होंने अपनी दासी को भेजा और बोला, जाओ पता लगाओ कौन है वह। दासी जब वापस आई तो उनके हाथ में एक पात्र था और उसकी दासी ने कहा, वह तो जगन्नाथ पुरी से आया हुआ एक सन्यासी है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है और केवल्य प्रसाद भी। उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आप रानी को पवा दो और रानी को पवाते हुए जगन्नाथ जी से विनती करो कि वह स्वस्थ हो जाए, तो वह अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगी। दासी की बात सुनकर और हाथ में महाप्रसाद देखकर रोमांच हुआ और जैसे लगा कि कोई पुराने रिश्ते का तार जुड़ रहा है। उनके मन में प्रेम और आनंद की लहर उठने लगी और उन्होंने यह प्रसाद अपनी माता को खिलाया। जैसे ही उनकी माता ने यह प्रसाद पाया, उन्हें लगा कि वह शुद्ध हो गई हैं। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ ही दिनों में रानी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। इस प्रसंग के बाद राजा जय सिंह देव और रानी चंद्रावली के मन में जगन्नाथ जी के प्रति और श्रद्धा भावना जागृत हो गया। लेकिन विष्णुप्रिया के मन में इस प्रसंग के बाद प्यार के अंकुर उद्दित होने लगे। अब जब कोई भी पुरी से आता तो वह भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बातें किया करती थी और उनसे भी वह भगवान जगन्नाथ जी की बातें सुनना करती थी। एक दिन पुरी से एक पंडा भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर राजा के पास आया। राजा ने पंडा का सम्मान से देखभाल करके उन्हें अपने महल में रखा। कुछ दिन रहने के बाद जब पंडा वापस जाने लगा तो राजा ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए अनेक भेंट और उपहार दिया। लेकिन विष्णुप्रिया सोचने लगी, भगवान जगन्नाथ जी तो स्वयं माँ लक्ष्मी के पति हैं। उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा क्या दूं जो उन्हें पसंद आए। बहुत सोचने के बाद विष्णुप्रिया को एक उपाय मिला। विष्णुप्रिया ने एक भोजपत्र लिया और एक सुनहरी कलम लिया और कस्तूरी को मसलकर एक अत्यंत सुगंधित स्याही तैयार किया। अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए एक प्रेम पत्र लिखा और उसे सुंदर डब्बे में रखा और पंडित को देते हुए कहा, यह मेरा भगवान जगन्नाथ जी के लिए उपहार है। आप कृपया यह भगवान जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिए। और उसके बदले विष्णुप्रिया ने पंडित को एक स्वर्ण मुद्रा भी दिया। रास्ते में पंडा ने सोचा, राजकुमारी द्वारा दिए गए उपहार के डब्बे, यह तो बहुत सुंदर है। जरा देखूं तो आखिरकार इसमें है क्या जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए भेज रही है। जब वह पंडा उस डब्बे को खोला तो उसने देखा कि उसमें एक भोजपत्र है जिसमें सुराही से कुछ संस्कृत में लिखा है। अब यह देखकर पंडित को गुस्सा आ गया। राजकुमारी पागल है क्या? एक साधारण से भोजपत्र को भगवान को उपहार दे रही है। इसे वहां तक क्यों फालतू का मैं ले जाऊं, बेवकूफ राजकुमारी। इस प्रकार बोलते हुए पंडा राजकुमारी के दिए हुए उपहार को वहीं फेंक दिया। घर आकर उन्होंने अच्छे से विश्राम किया। बहुत थक जाने के कारण उन्हें बहुत जल्दी गहरी नींद आ गई। तो उनके स्वप्न में भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और अच्छे से डांट फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे उपहार को हाथ लगाने की? राजा ने
तुम्हारे लिए जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी वह तो तुम लेकर आ गए, और राजकुमारी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा था वह तुमने रास्ते में ही फेंक दिया, स्वार्थी। और अब आकर यहाँ आराम से सो रहे हो, झूठे कहीं के। और बोला, प्रभु कौन सा उपहार, वह तो साधारण सा भोजपत्र था, एक तुच्छ पत्ता। भगवान जगन्नाथ जी ने उनके बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे मूर्ख, मेरे लिए वह बहुत विशेष था। राजकुमारी ने मुझे अत्यंत प्रेम और स्नेह से वह पत्र लिखा था। उसके समान मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, और तुमने वह फेंक दिया। जब तुमने उसे मार्ग में फेंक दिया था तब मैंने उसे वहां से उठा लिया था। अब तुम कल मेरे पास आकर मंदिर में स्वयं देखना, तुम्हें वह मेरे पास मिलेगा। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए और वह पंडा घबरा गया। जब सुबह हुई तो उसने कल रात के स्वप्न को जानने के लिए मंदिर गया। जब कपाट खुली तो सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा भगवान जी के वक्षस्थल पर एक भोजपत्र है। सभी अपने अपने अनुमान लगाने लगे। तभी वह पंडा पुजारी जी को रात का सारा घटना कह सुनाया। सारी बात सुनने के बाद पुजारी ने कहा, यह तो सामान्य सा पत्ते का एक टुकड़ा लग रहा है। यह सोचते हुए वह पुजारी उस पत्र को उठाया और उसने देखा कि एक सुंदर संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, जिसमें राजकुमारी ने अपने मन की बात भगवान जगन्नाथ जी को कही थी। जो श्लोक इस प्रकार है, रत्नाकर सत्व गहव्यम गहवी ऋच लक्ष्मी किम दयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय अभीर गोप ललना हत मानसाय ददन्मन तदनु में कृपया गहानरी। इस श्लोक का अर्थ है, हे प्रभु, श्री क्षेत्र जो भी आता है वह कोई न कोई उपहार लेकर अवश्य ही आता है, और मुझे भी अपने प्रेम की निशानी आपको कुछ देना चाहिए। परंतु मैं क्या दे सकती हूँ? आप तो स्वयं क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो स्वयं रत्नों का भंडार है। आपकी पत्नी स्वयं महालक्ष्मी माँ है, जिनकी कृपा से लोग धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। आखिर अनेकों बार सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे ना, तब वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, तो मैंने आपके लिए अपना मन भेजा है। कृपया अपने चरण कमलों में मेरा मन स्वीकार करिए। जब वहां उपस्थित पंडित और भक्तों ने जब यह प्रेम प्रसंग सुना तो उनके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, और सभी ने भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए उस राजकुमारी को भी प्रणाम किया। क्या आपने कभी भगवान को पत्र लिखा है? अगर हाँ तो हमें जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।